हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। आइए हम अगले स्टडी वीडियो में मिलते हैं। और आज के विषय हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद हिंदी और संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग का एक विभाजन है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले क्रम में हमारा निर्धारण है उपसर्ग का। आइए हम लोग उपसर्ग जानते हैं। उपसर्ग के विषय में सबसे पहले इसकी परिभाषा के विषय में देखते हैं। परिभाषा के रूप में कह सकते हैं ऐसे वर्ण जो किसी शब्द के प्रारंभ में, यानी इनका जो जुड़ाव रहेगा वो प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं या उसके भाव में कुछ परिवर्तन लाते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी शब्द इस टाइप से है, अगर उसमें कोई प्रारंभ में कोई दूसरा वर्ण जुड़ गया है तो जो जुड़ने वाला वर्ण होगा उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अनुप्रयोग, अनुप्रयोग लिख दिया। अब हम जानते हैं कि एक हमारा वर्ड है प्रयोग और एक है अनु। इसका मतलब इसका विभाजन अनु प्लस प्रयोग के आधार पर आ जाता है। तो अनु जो हमारा रहेगा वो उपसर्ग आ जाएगा और जो प्रयोग है ये हमारा मूल शब्द है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे उपसर्ग है उसका विभाजन क्या है। अगर प्रमुख रूप से देखा जाए अपने व्याकरण के दृष्टिकोण में तो उपसर्ग का विभाजन विभिन्न आधारों पर हुआ है। जैसे संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, उर्दू या फारसी भाषा के उपसर्ग। इसका मतलब हो गया जितनी भाषाएं हमारी हिंदी में मिश्रित होती जा रही हैं उन भाषाओं के भी कुछ शब्द हमारे लिए गए हैं और उनके भी उपसर्ग हमारी भाषा में जुड़े हैं। पहले नंबर पे हम लोग आते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। इसका मतलब ये हो गया जो हमारी संस्कृत भाषा है उस भाषा से कुछ मूल शब्द या मूल वर्ण लिए गए हैं जिनको हम नए शब्दों में हिंदी में परिवर्तित कर लेते हैं और उन शब्दों से हमारे हिंदी जो हमारा हिंदी भाषा है उसमें शब्दों का भंडार बढ़ जाता है, तो वो उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहलाते हैं। उसमें हम प्रमुख रूप से कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है आप। अब हम लोग जानते हैं कि आप के विषय में एक मूल आपका छोटा सा लघु शब्द का वाक्य इसमें हम देखते हैं आप का। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका एक मूल शब्द है और उसके आगे अप लग गया तो ये अपकार बन गया। अगले क्रम में आते हैं अनु। अनु में क्या है, जैसे आप कोई भी ले लीजिए, अभी हम आपको बता रहे थे अनुप्रयोग। मैं अनुप्रयोग, अनुप्रयोगी, अनुराग, अनुराधा इस टाइप से कह सकते हैं जिनके प्रमुख में हमारा अनु हमारा जो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है उसका मिश्रण हुआ है। अगले नंबर में आते हैं निर का मतलब जैसे हम देखते हैं लिखा जाता है निर्दोष। अब निर्दोष में क्या है, इसमें नी और रा ये हमारा अतिरिक्त में आ गया और दोष हमारा मूल शब्द है। इस तरीके से संस्कृत भाषा का निर जो हमारा उपसर्ग है वो अलग होता है। अगले में आगे आदि। आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द हैं आदि से बनने वाले हैं जिनमें हम कह सकते हैं अधिकार, अधिभार, अधिक। इस टाइप से ये शब्द जो आते हैं वो हमारे आ जाते हैं आदि शब्द से मिलकर के यानी आदि उपसर्ग से जुड़ करके नए शब्द बनते हैं। अगले क्रम में आ जाते हैं आदि। अब इसे देखेंगे अभिमान, अभियोग, अभिमान। इस तरीके से अगर हम अभि में और मान जोड़ते तो बन जाता है हमारा अभिमान। इसका मतलब ये हो गया कि अभि और प्लस मान। इस टाइप से जितने भी हम लोगों ने संस्कृत भाषा के उपसर्ग किए हैं उनका विच्छेद कर लेंगे, उनको अलग अलग भागों में जोड़ सकते हैं जिससे हमारा उपसर्ग और मूल शब्द ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी चीज हमारी ऐसी आ जाती है जिसमें उपसर्ग जुड़ जाता है तो जुड़ने की दिशा में क्या होता है कि जो हमारा मूल शब्द है जो भी हमारा है जैसे अधिकार या कोई भी अभिमान तो उसमें हमारे मूल शब्द में उपसर्ग कहीं ना कहीं अपने अर्थ के आधार पर एक बदलाव देता है। अगले क्रम में हम आते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। जैसे हमने संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखे वैसे हिंदी भाषा के उपसर्गों में क्या है, ये उपसर्ग लगभग संस्कृत भाषा से और हिंदी भाषा के दोनों मिले हुए होते हैं। इसका मतलब हो गया जैसे सह दिया है तो आपने पढ़ा होगा सहयोग, सहचर, ऐसे सब जिनके स्टार्टिंग में सा आ जाए तो उसमें सा हम अलग कर लेंगे और योग को अलग कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सहयोग। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा है इसमें योग में सह जोड़ने पर हमारा हिंदी भाषा का उपसर्ग जुड़ करके नया शब्द बनता है। अगले नंबर में देखिए हिंदी भाषा में दिया है सु। अब आप सुंदर लिख दीजिए, योगी लिख दीजिए, जिसके भी आधार पर हमारा सु अलग हो जाएगा और शब्द हमारा मूल अलग हो जाएगा। अगले नंबर में दिया है उप। आपने देखा होगा उपकार, योग। इसमें
इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी शब्द आएगा उसमें हिंदी का उपसर्ग अलग हो जाएगा और शब्द अलग हो जाएगा। अगले क्रम में दिया है जैसे परिवार, परिजन, परिभ्रमण, परिक्रमण, इस टाइप से अनेक हमारे उपसर्गों के शब्द बनेंगे जिसमें हमारी हिंदी भाषा का उपसर्ग अलग हो जाएगा, हमारा मूल शब्द अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि जो उपसर्ग हैं वो हमारे छोटे से वर्णों का एक या शब्द का लघु रूप होता है और उसका छोटा सा रूप जब हम किसी मूल शब्द में जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो अर्थ होते हैं वो बदल जाते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में कक्षा 10 में इस टाइप से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे सामने 2 उपसर्ग दिए होते हैं और उन 2 उपसर्गों से दो हमारे शब्द बनाने होते हैं। हम अपनी पाठ्य पुस्तक में अगर इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं और उनसे हमारे शब्दों का विश्लेषण भी दिया गया है, यानी किसी भी उपसर्ग का कोई भी उदाहरण आप 2-3 शब्दों के रूप में याद कर सकते हैं। जब इनको याद कर लेंगे परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर पाने का बहुत आसान सा तरीका है। इसके पश्चात आइए हम अध्ययन करते हैं प्रत्यय का। आइए प्रत्यय में देखते हैं प्रत्यय क्या है। देखिए जब हम अभी उपसर्ग का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें यह था कि जो शब्द होते हैं वो हमारे प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे अंत में जुड़ते हैं। जैसे कोई भी अगर इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित करना चाहे तो अपनी सूक्ष्म परिभाषा देंगे, ऐसा वर्ण या शब्द का छोटा खंड जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके भाव या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है वो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के आधार पर हम देखेंगे इसका विभाजन। पहले नंबर पे लिखा है प्रत्यय। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी संस्कृत की या हिंदी की जो मूल धातुएं हैं उन धातुओं में जब कोई भी परिवर्तन रहता है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्यय उसे हम कह सकते हैं जब हमारी हिंदी भाषा की जो मूल धातुएं हैं उनके अंत में कोई भी वर्ण या उल्लक शब्द हमारा जोड़ दिया जाता है तो उससे जो हमारा शब्द बनता है वो प्रत्यय के आधार पर बनता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं तद्धित प्रत्यय। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके आधार पर अगर इनके अंत में जुड़ता है तो ये हमारा आ जाता है तद्धित प्रत्यय। इसका मतलब हम देख चुके हैं कि जो प्रत्यय है उसका विभाजन 2 आधार होते हैं। ये हमारे उच्च क्लास में बड़े अच्छे से और बड़े अच्छे मानक से पढ़ा जाता है। इसमें अगर कोई भी धात में परिवर्तन करके कोई भी शब्द बनाया जाता है तो हमारा कृत प्रत्यय आ जाता है। तद्धित प्रत्यय वो आ जाता है जो धात को छोड़ करके अन्य हमारे शब्द समूह होते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, इस टाइप से अगर कोई आ जाते हैं तो हमारे तद्धित प्रत्यय में आते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय को बनाने के लिए शब्दों का विभाजन कैसे रहता है और प्रत्ययों के द्वारा नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं। देखिए मैंने अभी बताया कि जैसे धातु में परिवर्तन और मैंने बताया कि सर्वनाम परिवर्तन। इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, ऐसी कौन सी प्रत्यय हैं जिनसे हम नया उदाहरण बना सकते हैं। जैसे इसमें आई दिया है, आपने पढ़ा होगा दिखाई, दिखाई देना, तो दिखाई का मतलब क्या हो गया, इसमें आई प्रत्यय हो जाएंगे। कुछ और उदाहरण देते हैं, सुनाई, दिखाई, सुनाई, बुलाई, इस टाइप से अगर हम लिखें यहाँ पर सुनाई तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वर्ण मेन है, धातु हमारी सुन है, उसमें अगर आई जोड़ दें तो हमारा सुनाई हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि प्रत्यय है जो अंत में जुड़ रहा है। अगले क्रम में आते हैं ता। आपने देखा होगा चाहे संज्ञा हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, इससे मिल करके हमारी प्रत्यय बनते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर सुंदर। अब आप देखते हो कि सुंदर में अगर हम ता जोड़ दें तो हमारा बन जाता है सुंदरता। अब जब आप इसमें देखेंगे तो हमारा यह नया शब्द आ गया, इसका मतलब ये ता प्रत्यय हमारी होगी। अगले नंबर में दिया है पन। कोई भी शब्द ले लीजिए, आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे शब्द आ सकते हैं जिसके अंत में पन हो। अब इसमें क्या है, जैसे हमने पढ़ा बचपन, लड़कपन, बालपन, इस टाइप से क्या है कि जो हमारा पन है ये हमारा किस प्रत्यय में आ गया, प्रत्यय की कैटेगरी में आ गया। अगले नंबर पे आते हैं त्वा। त्वा का मतलब हो गया आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनके अंत में तो आ जाए। जनरली हमारा जो बेसिक रहता है उसके अंतर्गत हमारे अंदर से बहुत सारे शब्द ऐसे आ सकते हैं जिनमें तो हम ले सकते हैं, जैसे लघुत्व, बंधुत्व, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनके अंत में तो आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने पहले देखा उपसर्ग के विषय में, उपसर्ग में हमारे प्रारंभ में जुड़ रहे थे और जो प्रत्यय हैं वो हमारे अंत में आ रहे थे। इस तरीके से दोनों में विभिन्न प्रकार से अंतर भी देख सकते हैं कि उपसर्ग जो रहेंगे वो प्रारंभ में हमारे जुड़ेंगे, प्रत्यय हैं जो अंत में जुड़ेंगे। आइए हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे व्याकरण का अगला टॉपिक। तब के लिए धन्यवाद।